Assalamu alaikum. Today our topic is about trigonometry. First of all, what is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics which is concerned with specific functions of angles and their applications to calculations. Basically, trigonometry जो है mathematics की एक branch है that is concerned with the specific functions of angles and their applications. जो कि concerned है आपके पास जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं एंगल्स के और उनकी एप्लीकेशंस जो कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है उसके लिए जो आपके पास मैथमेटिक्स की ब्रांच यूज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ एन एंगल कॉमनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री. आपके पास 6 फंक्शंस एक एंगल के होते हैं जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं. वो कॉमन फंक्शंस हैं आपके पास, उनके नेम्स जो हैं वो आपने सुने भी हैं. आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है ये आपने मैट्रिक लेवल पे भी किया हुआ है. Their names and abbreviations are sin. साइन आपको पता है, कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा. देयर इसका साइन आपके पास SIN साइन. नंबर 2 इज कोसाइन which is commonly known as cos. थर्ड वन इज टेंजेंट. कैलकुलेटर में आपके पास जो इसका साइन है दैट इज TAN. और फिर आपके पास टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोटेंजेंट COT. एंड आपके पास जो साइन का होता है दैट इज सीकेंड एंड कॉस का दैट इज को सीकेंड. नाउ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो है व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस एंड व्हाट इज टेंजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री. जिस ट्राइंगल का एंगल आपके पास 90 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब इसमें देखें आपके पास हाइपोटेन्यूज है. दिस इज द ऑपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज. इस एडजेसेंट साइड को हम बेस भी कह सकते हैं और इस ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. दिस इज द एंगल थीटा. अब ये जो साइन इसको अब ये एंगल जो है ये आपके पास साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है और टेंजेंट भी हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये साइन हो तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अगर ये आपके पास कॉस हो तो कॉस विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अगर आपके पास ये टेंजेंट हो तो टेंजेंट विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. दिस इज द basic trigonometry. Now, as you can see in the figure, आपके पास साइन, कोसाइन और टेंजेंट की फिगर है. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल जो कि मैंने अभी आपको बताया. अब ये आपके पास ऑपोजिट साइड है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज एडजेसेंट साइड. साइन ऑफ एंगल ए, अब ये आपके पास एक एंगल है एंगल ए. साइन इसका क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली दिस इज कोसाइन. इसमें आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और टेंजेंट में आपके पास टेंजेंट ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. नाउ फर्स्ट जो आपके पास टॉपिक है इन ट्रिग्नोमेट्री दैट इज द सेक्सागेसिमल सिस्टम. सेक्सागेसिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स. ठीक है. It is a system of measurement of angles in which the angles are measured in degrees, minutes and seconds. Basically ये आपके पास एक सिस्टम है जो कि आपके पास एंगल्स को मेजर करता है. एंगल्स को मेजर करता है किन यूनिट्स में? आपके पास ये एंगल्स को मेजर करता है इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो आपके पास है दिस इज अ कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वन कंप्लीट रोटेशन आपके पास जो होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब इस 360 डिग्री का हाफ जो होगा, हाफ ऑफ कंप्लीट रोटेशन, दिस इज 360 आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन है. इसका हाफ जो आपके पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री.
which is called the straight angle. 180 डिग्री आपके पास हो तो that will be called a straight angle. अगर आपके पास 1/4 हो यानी 1/4 of complete rotation या 180 का और भी आप हाफ कर दें तो that will be equal to 90 डिग्री which will be called a right angle, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. As you can see in these different figures, this is the 90 डिग्री जो कि आपके पास एक राइट एंगल है. दिस इज 180 डिग्री जो कि आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है. और जब ये आपके पास पूरा रोटेशन हो जाए, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो दैट इज 360 डिग्री विच इज अ कंप्लीट रोटेशन. तो 1 डिग्री जो आपके पास है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द मेजर ऑफ 1 divided by 3/60th of a complete rotation, and it is denoted by 1 to the power 0 यानी 1 to the power जो डिग्री का साइन है that is 1 डिग्री. फिर आपके पास जो डिग्री है 1 डिग्री that is further divided into 60 equal parts, that is called minutes. यानी 1 डिग्री आपके पास फिर 60 equal parts में डिवाइड हुई है that which is called minutes. और फिर मिनट्स जो आपके पास फर्दर सब डिवाइड हुए हैं 60 इक्वल पार्ट्स में दैट आर कॉल्ड सेकंड्स. मिनट्स को आप डिनोट करते हैं, ये आपके पास ये जो 1 डैश दिखाई दे रहा है दिस इज हाउ वी डिनोट द मिनट्स. और सेकंड आपके पास जो डबल डैश आपको दिखाई दे रहे हैं इससे हम उसको डिनोट करते हैं. ये आपके पास देखें फार्मूलाज हैं. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 degree will be equal to 3600 seconds. Now, as you can see, 49 degree, 25 minutes और 15 seconds को हम डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में इस तरह लिख सकते हैं. 49 to the power 0, 25 to the power dash और 15 to the power double dash. यानी 49 degrees, 25 minutes and 15 seconds. Now this is an example. Conversion of the degree, minutes and seconds form into decimal form and vice versa. यानी आपके पास ये जो example number 1 है इसमें आपके पास जो values given है that is in degrees, minutes and seconds. इसको आपने convert करना है decimal form में. Since आपको पता है कि देखें आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो आपके पास 1 मिनट जो होगा वो आपके पास ये जो 60 है ये इसके नीचे चला जाएगा. यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 मिनट रह जाएगा. ये 60 यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली आपके पास जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स. 3600 सेकंड्स के बराबर है. तो आपके पास अगर 1 सेकंड यहाँ पे हो जाए और 3600 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री ये बन जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे आपके पास 1 सेकंड रह जाएगा. तो जब आपके पास 1 मिनट आपके पास 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री के बराबर है और 1 सेकंड आपके पास 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि 15 डिग्री, 30 मिनट्स और 25 सेकंड्स इज इक्वल टू 15 आप लिख लेंगे प्लस 30. 15 प्लस 30 आप लिख लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय 60 से. 1 डिवाइड बाय 60 से क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे मिनट्स हैं. सिमिलरली आपके पास 25 सेकंड्स है तो 25 सेकंड्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय 3600 से और इसको होल आप डिग्री के साइन के अंदर कर देंगे. ब्रैकेट के बाहर होल आप इसको डिग्री के साइन के अंदर कर देंगे. 15 अपनी जगह पे रह जाएगा. 30 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0.5 और 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0.00694 बन जाएगा और डिग्री का साइन अपनी जगह पे आ जाएगा. इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड था. लेकिन इस पे डेसिमल में जो आपके पास आंसर आएगा उसके ऊपर यहाँ पे आपने
मिनट्स या सेकंड्स का साइन नहीं लगाना, यहाँ पे आपने जो है डिग्री का साइन लगाना है। सिमिलरली आपको एग्जांपल 2 में कहा गया कि कन्वर्ट डेसिमल टू डिग्री, मिनट्स और सेकंड। अब आपको डेसिमल में गिवन है, आपको अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड फॉर्म में। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये तो आपको पता है। आप क्या करेंगे, 38.39 डिग्री जो है आपके पास, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है कि 38 प्लस 0.39 आपके पास 38.39 बनता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 38 को अलग कर देंगे, प्लस का साइन इसमें बीच में लगा देंगे। आपके पास क्या रहेगा, 0.39 को आप अलग ब्रैकेट में डिग्री के साइन के साथ कर देंगे, क्योंकि डिग्री दोनों की वैल्यू है, तो दोनों को आप दे देंगे, ठीक है। 38 डिग्री इसी तरह आ जाएगा, प्लस 0.39 जो है, आप देखें आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट्स और सेकंड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, 0.39 है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 23.4 मिनट बन गया। देखिए आप, अब फिर भी आप इसको आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 23 को अलग कर दें और 0.4 आपके पास अलग हो जाएगा, 0.4 अलग हो गया। फिर क्या करें, इस 0.4 को जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट विल बी इक्वल टू 38 डिग्री 23 मिनट्स प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 24 सेकंड्स। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया डिग्री, मिनट्स और सेकंड फॉर्म में। नाउ इसमें जो सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में आपके पास जो मेजरमेंट होती है दैट इज डन इन रेडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये थ्योरी आपको जो है शेयर करने की जो जरूरत इस वजह से थी कि आपको पता चले कि दिस इज द नेक्स्ट सिस्टम। देखें, एज फार वी हैव बीन यूजिंग the measurement of 360 to denote the angle for one complete rotation। अभी तक हम जो measurement of 360 कर रहे थे उसको हम complete rotation के लिए use कर रहे थे, ठीक है ना। However, this value is arbitrary and in some branches of mathematics angular measurement cannot be conveniently done in degrees। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि आपके पास जो है कुछ ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इस तरह है कि जिसमें आपके पास जो है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो आपके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम से नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हमारे पास हमें एक अल्टरनेट जो है सिस्टम चाहिए। तो अल्टरनेट सिस्टम आपके पास फिर सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम जो आपके पास सर्कल का सिस्टम होता है जिसमें आप सर्कल में एंगल जो है फाइंड करते हैं और उसका यूनिट क्या होता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड अ रेडियन, इज प्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। और रेडियन हम यूज करते हैं एंगल की मेजरमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जनरल, रेडियन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जनरल टर्म्स में रेडियन क्या है, रेडियन आपके पास जो है लेंथ ऑफ एन आर्क है। लेंथ ऑफ एन आर्क आपके पास ये देखें, सर्कल गिवन है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एन आर्क, उसका रेशियो है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस आपके पास देखिए आर है, ठीक है। तो आपके पास जो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। देखें इसका फिर हमने फार्मूला जो है आगे हमने डिराइव किया है। देखें, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपके पास रेडियंस में वैल्यूज गिवन होंगी और आपको कहा गया होगा कि उसको चेंज करें डिग्रीज में, और कुछ में आपके पास डिग्रीज में गिवन होंगी, आपको कहा गया होगा कि उसको रेडियंस में कन्वर्ट करें। अब आपको कह रहा है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल then the number of radians in one complete rotation is given by। अगर r आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है तो आपके पास रेडियंस इन वन कंप्लीट रोटेशन, आपके पास रेडियंस एक कंप्लीट रोटेशन में आपके पास उसका फार्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो आपके पास एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है और रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास आर है। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर आपके पास
रेडियंस इन वन कंप्लीट रोटेशन होगी। आर एंड आर विल बी कैंसिल, तो आपके पास 2 पाई रह जाएगा। बट 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट आपको पता है कि 2 पाई रेडियंस आपके पास 360 डिग्री के, यानी जो एक कंप्लीट रोटेशन है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आप इससे एक जो है रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किस तरह? 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे पाई 2 जो है यहाँ पे पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 360 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास 180 डिग्री रह जाएगा। ये जो आपके पास है, ये आपके पास इस फार्मूले को आपने याद करना है, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चंस में यूज होगा। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी देखें अगर आप इसको दोनों साइड्स पे 2 पे डिवाइड कर दें तो पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस साइड पे भी 2 पे डिवाइड करें, इस साइड पे भी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 रेडियंस यहाँ से आ जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर अगर दोनों साइड्स पे इसी इक्वेशन 1 को हम 3 पे डिवाइड करें तो 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से पाई बाय 3 रेडियंस आ जाएगा, और 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी इक्वेशन 1 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो पाई बाय 6 रेडियंस यहाँ से आ जाएगा इस साइड से, और 180 को 6 पे डिवाइड करें आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसको आगे मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पास क्वेश्चंस में यूज होंगी। नाउ आपको जैसे पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई। किस तरह? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई कहां से आया? देखें यहाँ पे पाई है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखें मैं 1 रेडियन की जो है डिग्री में वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो किस तरह फाइंड करेंगे? देखें यहाँ पे ये फार्मूला आपके पास मेन फार्मूला है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180। तो ये जो पाई है, अगर इसको मैं इस साइड पे ले जाऊं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन के साथ, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन रह गया आपके पास, 180 डिवाइड बाय पाई हो गया। 180 डिवाइड बाय पाई की क्या वैल्यू? 3.14। इस पे डिवाइड करें आपके पास 57.296 आ गया। 57.296 अप्रोक्सीमेटली आपके पास 57.3 के बराबर है। तो आपके पास एक रेडियन की वैल्यू क्या है? 57.3 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसी इक्वेशन 1 के फार्मूले से आप फाइंड करेंगे कि एक डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है। अभी तो ये एक रेडियन इतने डिग्रीज के बराबर है ना, तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि जो 1 डिग्री है वो कितने रेडियंस के बराबर है। तो इसी फार्मूले के को इस तरह अपोजिट लिख दें, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, 1 डिग्री। तो पाई डिवाइड बाय 180, 3.14 डिवाइड बाय 180 रेडियंस, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.0175 रेडियंस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस। Now coming to the exercise. First question is convert the following degree, minutes, seconds form to decimal form. Question number 1 आपके पास है कि आपके पास कुछ डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे, एक एग्जांपल करवाया था कि जिसमें आपके पास डेसिमल फॉर्म को आपने जो है डेसिमल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है, जो है आपके पास उसको सॉरी मिनट्स और सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने आपको क्वेश्चन गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो आपके पास ये 80 डिग्री 15 सेकंड्स और 35 सेकंड्स का क्वेश्चन में गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इन डेसिमल सिस्टम या डेसिमल फॉर्म। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60
मिनट्स और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 80 डिग्री आपके पास इसी तरह आ जाएगा। 15 मिनट्स है तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय 60 तो आपके पास ये डिग्री में हो जाएगा। सिमिलरली 35 सेकंड्स है तो 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 3600 से तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास 35 डिवाइड बाय 3600 आ जाएंगे। इसको फिर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा यहाँ से। इसको अभी तक आप इसको डिग्री फॉर्म में करेंगे। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस आएंगे। ठीक हो गया। तो प्लस 0.25 होल टू द पावर डिग्री एंड प्लस 0.0097 होल टू द पावर डिग्री। अब इस प्लस को जब आप हटाएंगे इन प्लस के साइंस को तो 0.25 आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। नहीं सॉरी, आपके पास ये आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट इसको करना है तो यहाँ पे आपके पास 0.25 आ जाएगा, यहाँ पे 0.0097 आ जाएगा। तो इसको आप जब प्लस के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से आपके पास 0.25 आ जाएगा। 0.25 पे आप और इधर से आप डेसिमल को हटाएंगे तो आपके पास 97 तो 80.2597 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा इन डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको इसको भी जो है कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो जैसे कि आपको पता है कि 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट आपके पास जो है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए अगर आप इसको इधर से देखें, आपको मैंने जब ऊपर जो फार्मूला लिखवाए थे, देखिए इसको अगर आप देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स तो 1 डिग्री आपके पास जब 60 मिनट्स के इक्वल है तो आपके पास जो 1 मिनट होगा वो कितने के इक्वल होगा, वो 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली आपके पास 1 डिग्री जो है यहाँ पे ये जो है ये आपके पास जो है सेकंड्स का साइन नहीं है, ये आपके पास जो है ये आपके पास डिग्री का साइन है। ठीक है ना, इसको जरा करेक्ट कर दे। ये भी आपके पास 1 मिनट का साइन नहीं है, ये आपके पास 1 डिग्री का साइन है। किसका साइन है, 1 डिग्री का। और ये आपके पास किसका साइन है, ये आपके पास 60 मिनट्स का साइन है। तो दिस इज रॉन्ग कि आपके पास 60 डिग्री 1 मिनट के बराबर नहीं होती, आपके पास 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स के बराबर होती है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो जब आपको यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 60 मिनट्स है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो है मिनट्स में उसको कन्वर्ट करना है, सॉरी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो है 1 मिनट यहाँ पे रह जाएगा, 60 इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। और यहाँ पे से यहाँ से भी आपके पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर 39 आपने उसी तरह अपनी जगह पे रखना है, प्लस 48 है, 48 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइड बाय 60। सिमिलरली 55 के साथ आपने 1 डिवाइड बाय 3600 को मल्टीप्लाई करना है। और इससे जो आंसर आया लास्ट में आपने इससे प्लस के साइंस को हटा देना है। 0.8 है तो आपके पास 8 रह जाएगा, 0.8। और यहाँ पे 0.015 है तो आपके पास यहाँ से 0.0 हट जाएगा तो आपके पास 1527 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है 39.81527 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। आपने इसी 19 के साथ 1 डिवाइड बाय 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और 10 सेकंड्स है तो सेकंड्स वाले के साथ आपने 1 डिवाइड बाय 3600 को मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन सेम है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। आपके पास 18 डिग्री इसी तरह आ जाएगा। 6 मिनट्स जो है उसको आपने 1 डिवाइड बाय 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और 21 सेकंड्स जो है उसको आपने 1 डिवाइड बाय 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 18.1058 डिग्री। तो ये आपके पास जो है डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा।